नमस्कार, समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आप सभी के समक्ष एक एक्सक्लूसिव चर्चा लेकर के आए हैं। हालांकि आज के इस लाइव की शुरुआत कुछ बताना चाहूँगा, एक प्रेरणादायक स्टोरी है, खिलाड़ी भी हैं और प्रेरणा भी हैं। नारी ही शक्ति, नारी को नमन। आज के इस लाइव में आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी नारी से जिन्होंने अपनी आयु से हटकर भी कुछ समर्पित किया है सोसाइटी को और हाल ही में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी सम्मिलित हुई हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे और इनसे ही इनका परिचय दिलाएंगे और आप सभी श्रोताओं को बताएंगे। मैम, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। थैंक यू सो मच। मैम, शुरुआत करेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। नाम सबसे पहले दर्शकों को बताएं, इसके साथ ही आप कितने समय से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ आपका रिसेंट जो एक्सपीरियंस है सबसे पहले तो उस पर ही बात करेंगे। हाँ जी, मेरा नाम है उर्वशी थापा और मैं पिछले 5 से 7 साल पहले से शुरू किया था मैंने खेलना। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने बहुत लेट किया था एट द एज ऑफ 42, बट नाउ आई फील दैट व्हाटएवर हैपेंस इट हैपेंस फॉर गुड। अच्छा ही था, मेरा जर्नी हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल। ऑल्दो मुझे बिकॉज मैंने बहुत लेट शुरू किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ा, प्रैक्टिस करना पड़ा, बट आई अचीव्ड माई गोल। और इस बार मैंने ऑल इंडिया मास्टर्स नेशनल्स में 2 सिल्वर मेडल जीते, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज मैंने लेट शुरू किया था, बट देन आई डिड नॉट lose faith and I practiced and trained and somehow I did it. मैम, बिफोर आस्किंग नेक्स्ट Yeah. क्वेश्चन, मैं सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और Thank you अप्रिशिएट so करना much. चाहूंगा इस फिजिकल फिट और मेंटली जितना आप फिट हैं टॉक्स में भी और स्पोर्ट्स में, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत Thank कॉन्ग्रेचुलेशन। you so very much. अब Thank मैम, you. अगले सवाल पे आऊंगा। जर्नी की आपने बात करी कि आपने हल्का लेट शुरू किया, मे बी 42 एज से स्टार्ट हाँ किया। जी, हाँ जी। मैम, 42 एज पर जब आप किसी स्पोर्ट्स में इन होते हैं तो सबसे पहले क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं उस गेम में जाने के? सी, मैंने क्योंकि बैडमिंटन शुरू किया, सो आप मानेंगे नहीं, द बेसिक थिंग ऑफ जस्ट होल्डिंग द रैकेट, मतलब वही आपका द टेक्निक, द राइट टेक्निक्स कि आपको फुटवर्क कैसा होना चाहिए या आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है टू प्ले अ स्पोर्ट। आई मीन यू नीड ट्रेनिंग इन दैट। आप अगर सोचेंगे कि हाँ आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छा खेलेंगे, वो नहीं होगा। यू नीड हार्ड वर्क, यू नीड जिमिंग, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब इतना आसान नहीं है, बट इफ़ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन और अगर आप में वो जज्बा है, आप कर लेंगे। जस्ट लाइक यू, जैसे आपने मैम, दैट पैशन हैज टू बी देयर। मैम, एक और चीज इससे आती है, आपने कहा 42 से एज थी, सॉरी टू आस्क, बट Yeah. करंटली आपकी एज क्या है अभी? करंटली माई एज इज 50। 50। हाँ जी। मैम, 8 इयर्स का आपका स्पोर्ट्स का सफर हो गया है। अभी तक कितने नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में आपने रिप्रेजेंट किया country को? सो आप मानेंगे नहीं, मैंने हर नेशनल्स खेला है। और ऐसा नहीं था इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया, सो आई स्टार्टेड विद गोइंग टिल द क्वार्टर फाइनल्स, फिर जब उसके बाद और प्रैक्टिस किया तब सेमीफाइनल्स, और फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग मेडल्स। और मतलब आप मैं खुद कभी कभी बिलीव नहीं कर पाती हूँ, बट या आई डिड मैनेज टू स्कोर। मैंने गोल्ड मेडल भी जीता है, सिल्वर मेडल भी जीता है एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते हैं इन ऑल दी नेशनल टूर्नामेंट्स, नॉट ओनली इन इंडिया। हम लोग बाहर भी गए हैं एंड वी हैव done well. जापान वगैरह, स्पेन वगैरह में भी हम आपने लोग contribute स्पेन में किया वी हैड गॉन, क्योंकि वो हर वर्ल्ड चैंपियनशिप इज नॉट इजी। आपको नेशनल में सेलेक्ट होना ही पड़ता है टू गो इनटू द वर्ल्ड चैंपियनशिप। आप ऐसे ही नहीं उठ के किसी भी टूर्नामेंट में जा सकते हो। सो नेशनल्स में बिकॉज आई वन सिल्वर मेडल, तो अगेन आई वेंट टू स्पेन फॉर दैट। इनफैक्ट अभी हम लोग श्रीलंका से होके आ रहे हैं लास्ट ईयर, वहाँ पे भी आई गॉट 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। और अभी नेशनल्स में दिस वाज द मेजर इवेंट बिकॉज हमको ये बारी जो हमारा था वो सिलेक्शन था फॉर थाईलैंड फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो इसमें लकीली आई ऑल्सो गॉट 2 सिल्वर मेडल्स, तो आई एम हैप्पी that I'm going for the world championship. मैम, we all are also very happy and we are very proud of you, but ऐसे इवेंट्स में जब नेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट्स कैसे होते हैं? क्योंकि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास। कैसा प्रेशर होता है और वो जब रिप्रेजेंटेशन आता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से पहले जनरली हमने देखा है कि नेशनल सॉन्ग होता है, तो वो जो एक गूज़बम्स आते हैं उस मूवमेंट में कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? if I tell you, पिछले 8 सालों में आप जब अपने स्टेट का टी शर्ट पहनते हो जिसमें हिमाचल लिखा हो, वो बहुत प्राउड होता है। आई मीन लाइक मेरे लिए इट वाज अ प्राउड मोमेंट टू रिप्रेजेंट माय स्टेट इन नेशनल्स। बट नेशनल्स में होता है कि यू वांट टू परफॉर्म इंटरनेशनली, तो जब आपका नेशनल्स में सिलेक्शन हो जाता है फॉर इंटरनेशनल लेवल एंड दैट इंडिया कम्स बिहाइंड योर टी शर्ट, आई मीन दैट इज द मोमेंट। आप वो जो फीलिंग है, आप
उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। वो इंडिया का टी शर्ट, आई थिंक आई वाज स्लीपिंग विद इट, मैं उठ के भी वही टी शर्ट लगा के घूम रही थी हर जगह। नॉट ओनली द टी शर्ट पार्ट, बट आप द लेवल इज़ नॉट ईजी। आप किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट में जाएंगे या किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जाएंगे, इतने अच्छे प्लेयर्स आपको मिलते हैं कि आपका ना, आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा सिलेक्शन हो गया मैं प्रैक्टिस छोड़ दूं या मैं आई विल टेक इट इजी। आपको उससे डबल मेहनत करना पड़ता है टू रीच टू एट देयर लेवल, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस लेवल इज टू हाई हमारे हिसाब से, इंडियंस के एथलीट्स के हिसाब से। सो हमको डबल मेहनत करना पड़ता है, डबल जोश, डबल ट्रेनिंग, सब कुछ मतलब यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरनेशनल इवेंट। इतना आसान नहीं होता, बट कोशिश जारी है एंड वी आर गोइंग टू डू इट। एंड आई हैव डन इट प्रीवियसली, आई हैव टू डू इट मोर। अभी दैट इज द गोल। मैम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त नशे का जो आचरण है वो युवाओं पे बहुत खराब इम्पैक्टेड। और जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम एक दूसरा स्लॉट देखते हैं नशों का। तो नशा जो है वो स्पोर्ट्स को बीट कर सकता है और जो स्पोर्ट्स है वो नशे को बीट कर सकता है। तो इन दोनों में ही एक जो हसल होता है वो देखा जाता है। आप बीइंग ए स्पोर्ट्स वुमेन, आपको क्या लगता है जो यूथ है उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन चीज़ों से लेने के लिए, और स्पोर्ट्स में कैसे उनका माइंड डाइवर्ट करना चाहिए उन्हें? सी देखिए, अगर आप यंगस्टर्स की बात करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको एट स्कूल लेवल, एट कॉलेज लेवल स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज किया जाए। अगर वो इनकरेजमेंट इज फ्रूटफुल, मतलब उसके लिए आपको उनको रिसोर्सेज देना ही पड़ेगा। आप अगर उनको रिसोर्सेज देंगे तो वो यू नो दैट आपका पैशन फॉर दैट थिंग अराइव्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही बच्चों में ये डालें कि स्पोर्ट्स खेलने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप उनको अगर स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, अगर उनको आप बाहर भेज रहे हैं, तो दैट यू नो एक्सपोजर टू अदर प्लेसेस एंड अदर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स एटलीस्ट एक स्पोर्ट ज़रूर ट्राई करें। And to be physical activities must, not only physically but mentally it will make you strong, and emotionally आप किसी पे dependent नहीं रहोगे। आप खुद you will feel proud of yourself। वो आजकल के यूथ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दे हैव टू मैम आपने काफी मतलब संक्षेप में चीजें हमें बताई, बट एक चीज फिर भी छूट जाती है। व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, आई वांट टू नो कि हु वर द वन दे सपोर्टेड यू। मतलब आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपको इस एज में भी सपोर्ट किया स्पोर्ट्स में जाने के लिए? सी एज अ मैरिड वुमन आई वुड से सबसे पहले हस्बैंड। यस, अगर वो नहीं करते सपोर्ट तो आप कहीं नहीं जा सकते। एज अ इंडियन वुमेन हमें पता है इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, घर का, इन लॉज का, बच्चों का। बट अगर जब तक आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट मैं चाहती हूँ कि हिमाचल में ऑल लेडीज़ आएँ, ऑल लेडीज़ पार्टिसिपेट करें एंड हस्बैंड्स उनको सपोर्ट करें, बिकॉज इट्स इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, एनी लेडी इज इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ डूइंग इट, नॉट ओनली स्पोर्ट, अगर आप कोई और भी वो प्रोफेशन चूज करते हैं, बट दैट encouragement is required for them to do well as an overall। बिल्कुल मैम, बस लास्ट के 2 सवाल मेरे बाकी हैं। पहले तो अगली प्रतियोगिता कौन सी है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें क्या अचीवमेंट आप लाना चाहेंगे? सो अगली प्रतियोगिता है हमारी द वर्ल्ड चैंपियनशिप, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन थाईलैंड इन सितंबर। वो सितंबर 7 से 14 तक है इन अ प्लेस कॉल्ड पटाया। अभी उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। देयर इज लॉट ऑफ नाउ आई हैव टू you'll have to plan a routine। आपका नॉट ओनली आपका ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यहाँ हमारे विवेक सर हैं, कोच हैं, ही इज़ ट्रेनिंग अस फॉर दैट। नॉट ओनली दैट, आपका यू नीड जिमिंग, यू नीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी फिजिकली फिट। अगर आप मुझे ऐसे करके देख रहे हैं तो हाँ, दैट इज। और जितने भी ड्रिल्स होते हैं, दैट वेदर इट इज योर फॉर हैंड मूवमेंट्स और फॉर योर बॉडी स्ट्रक्चर, अगर आपका फुटवर्क ड्रिल, मतलब देयर आर सो मेनी ड्रिल्स दैट यू आर सपोज टू डू फॉर ट्रेनिंग। तो उसके लिए आप मतलब आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ट्रेनिंग्स दैट वी नीड टू डू हियर। हमें यहाँ पे भी करना है, घर में भी, मतलब लाइक इट इज now going to be 24/7 practice in and out। mentally you have to be very strong, तो उसके लिए I also do yoga and meditation in the morning, क्योंकि आप mentally अगर आप गेम जीत गए तो आधा गेम तो you are a winner already। so that is also important, तो वो भी करेंगे।
सो पूरा मैम आखिरी चीज पर आऊंगा, ऐसी ऐसी कोई अपनी मतलब ऐसी कोई मूवमेंट आप शेयर करना चाहें हमारे बीच, जो यंगस्टर्स को, खास करके बीइंग अ वुमेन, आप वुमेन को क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे अपने थॉट्स और व्यूज के थ्रू? सो आप मानेंगे नहीं, मैंने यहाँ पे आके, बिकॉज हिमाचल में आई रियलाइज कि बहुत ही लेस पार्टिसिपेंट्स हैं इन फीमेल्स। तो मैंने जितना कोशिश हुआ, बिकॉज आई एम फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, तो जितने भी मैंने आर्मी की लेडीज़ थी या जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, आई ऑलवेज इनकरेज लेडीज़ टू कम एंड पार्टिसिपेट, बिकॉज जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी ना, तब तक उनको पता नहीं चलेगा वेयर दे स्टैंड और हाउ वेल दे कैन परफॉर्म इन एनीथिंग। सो इफ थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, यू हैव टू गो फॉर इट, यू हैव टू गो फॉर द स्पोर्ट और एनी प्रोफेशन यू वांट, एंड जस्ट डू योर बेस्ट एंड यू कैन डू वंडर्स। थैंक यू सो मच मैम फॉर लवली इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच। तो इस वक्त आपने सुना हमारे साथ उर्वशी थापा जी को, जिन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए, इसके साथ ही उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं वो भी बताई। आप सभी का आज के इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।